वृंदावन सोवन नहीं, नंदग्राम 100 ग्राम, वंशी वट 100 वट नहीं, श्री राम कृष्ण सो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय। आज हम इस वीडियो में आप सब लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें हम ये बतलाने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भी वो कौन कौन हैं जो जल पी सकते हैं और जल पी करके भी इस एकादशी को रह सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो हमने पहले बनाया था जिसमें सिर्फ कथा थी, पद्म पुराण से संबंधित एकादशी की, निर्जला एकादशी की उसमें कथा थी। कानपुर से हमारे एक भक्त का निवेदन आया है कि महाराज जी वो कौन हैं जो जल भी पी सकते हैं, क्या मतलब कोई जल नहीं पी सकता? तो हमने कहा ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति हैं जो जल पी सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और जितने लोगों तक हो सके उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जानकारियां अन्य लोगों के पास में भी होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले हम जानते हैं कि इस एकादशी करने का फल क्या होता है। देखिए, पूरे वर्ष भर में पुरुषोत्तम मास को लगा करके, अधिक मास को लगा करके 26 एकादशियां होती हैं। उनमें 26 में भी मुख्यतः 24 एकादशी होती हैं। 24 में भी निर्जला एकादशी किया गया तो 23 एकादशी बचती हैं। तो 23 एकादशियों का संपूर्ण फल मात्र एक एकादशी करने से हो जाता है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी सुबह सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जो बिना जल के रहता है, इस व्रत को करता है, तो निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। इसमें विशेषतः नियम होते हैं। जिस व्यक्ति ने भी इस एकादशी के दिन विशेष नियम का यदि पालन कर लिया तो वो संपूर्ण 23 एकादशियों का फल तभी उसको प्राप्त होगा, सिर्फ रहने बस से नहीं। लेकिन इसके पहले जो नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं कि 3 दिन पहले से अभक्ष्य पदार्थ, लहसुन और प्याज या अन्य ऐसी और भी जो चीजें हैं उनको हमको 3 दिन पहले से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 10वीं की रात्रि से अन्न का त्याग कर देना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके गंगा जी में स्नान करें, ना हो तो घर में भी गंगा जल मिला करके घर में स्नान करें। स्नान करके ठाकुर जी की पूजा, जो आपके यहाँ श्री कृष्ण स्वरूप में हो, श्री राम जी के स्वरूप में हो, शालिग्राम स्वरूप में हो, भगवान नारायण की, श्री हरि की सेवा करें। धूप, दीप और पुष्प इत्यादि से ठाकुर जी की खूब सेवा करें। ठाकुर जी को निर्जला न रखें, ठाकुर जी को खूब बढ़िया भोग लगाएं, खूब बढ़िया मिष्ठान पवाएं, खूब फल पवाएं। ठाकुर जी को निर्जला न रखें, क्योंकि व्रत हम लोगों के लिए है, ठाकुर जी के लिए व्रत नहीं है। तो ऐसे ये नियम है। और विशेषता नियम ये होता है कि जिस दिन हम एकादशी रहते हैं, निर्जला एकादशी के दिन विशेष, उस दिन हम झूठ न बोलें, हम ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत का पालन करें, हमसे कोई हिंसा ना बने, किसी भी प्रकार के इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। और नीचे जमीन पर सोएं या तो तख्त पर सोएं और ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर इस व्रत का पालन करें। इसी में थोड़ा सा कथा में हम थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म रूप से थोड़ा बतलाएं कि ये भीमसेनी एकादशी कहलाती है। भीम या भीमसेनी। अगले दिन पांडव द्वादशी होती है। इसी में भगवान श्री कृष्ण और भगवान वेदव्यास जी पांडवों के यहाँ आए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपरा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर जी को बतला रहे थे। उसी समय भीमसेन जी आते हैं और बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि प्रभु, ए अर्जुन हो गए,
बड़े भ्राता युधिष्ठिर हो गए, नकुल सहदेव हो गए, माता जी हो गई, ये जितने भी हैं तो ये उस दिन अन्न नहीं खाते, ये व्रत कर लेते हैं। लेकिन मेरे उदर में वृक नामक जो अग्नि है वो मुझको बिना भोजन करने से रहने ही नहीं देती। तो मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा व्रत करूं कि जिससे मुझको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तब भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, तुम सिर्फ एक दिन का व्रत करो और तुम्हें संपूर्ण एकादशियों का फल तुमको मिल जाएगा। इसलिए भीमसेन जी ने इस दिन निर्जला एकादशी की बिना जल के। देखिए ज्येष्ठ माह में विशेष सूर्य भगवान तपते हैं, रहना इतना आसान नहीं है। इसलिए नियम में यह भी आता है कि सुबह हम जाग करके स्नान करें, स्नान कर करके अपने हाथों में जल लें, जल लेके अपना नाम गोत्र लेकर के भगवान जी की प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको ये व्रत में रह जाऊं, मुझको इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को पूरा रह जाऊं, खंडन न हो मुझसे। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम आइए जानते हैं कि इस दिन कौन वो व्यक्ति हैं जो जल पी सकते हैं। तो देखिए बालक हो गया, वृद्ध हो गया, रोगी हो गया। शास्त्र में वर्णन है कि यदि छोटा बालक है वो भी जल पी सकता है। ऐसा नहीं कि आप उसको भी व्रत रवा दें। वृद्ध है, वृद्ध का तात्पर्य जिसके शरीर में बल ना हो उसको बोलते हैं वृद्ध। तो वृद्ध को भी आप जल पिला सकते हैं। रोगी यदि कोई है तो देखिए वो रोगी तो उसके हिसाब से हमें कार्य करना होगा, क्योंकि उसकी तबीयत भी ना बिगड़े। उसको जबरदस्ती, ऐसे लोगों को जबरदस्ती व्रत ना रवाएं जो यथास्थिति है, क्योंकि शास्त्र सम्मत है, उनको कोई ऐसा दोष नहीं लगने वाला। अब इसमें होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन रहते हुए रात्रि में हम जागरण करें, जो विशेष है। रात्रि में 4 पहर होते हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ये 4 पहरों होते हैं। इन 4 पहरों में जितना बन सके शालिग्राम भगवान में तुलसी से हम सहस्त्रार्चन करें। ठाकुर जी के नामों से एक एक तुलसी से भगवान शालिग्राम भगवान में, ये तो राम जी के विग्रह में, श्री कृष्ण जी के विग्रह में तुलसी चढ़ाएं। और अपना गुरु मंत्र या जो नाम मंत्र है अपने इष्ट का खूब जप करें। इस दिन का एक एक पहर का किया हुआ हमारा तप कोटि स्वर्ण दान के बराबर शास्त्रों में माना गया है कि कोटि स्वर्ण का फल उस व्यक्ति को मिलता है। और वो अनेकों पीढ़ियों को स्वतः तो तर जाता है, लेकिन अनेकों पीढ़ियों को वो सहज ही में पार कर देता है, क्योंकि भगवान नारायण का प्रिय व्रत है एकादशी व्रत। इसलिए इस दिन खूब तपस्या से भगवान को प्रार्थना करें और खूब अच्छे से, बड़ी पवित्रता के साथ में, बहुत अच्छे भाव से भगवान नारायण की पूजा करके एकादशी का हम इस दिन व्रत रहें। तो ये थे कुछ नियम जो हमने आप लोगों को बताए। रामचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय।